भूल चुके होंगे, छोड़ दीजिए। जो ये राजस्थान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं इनसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं। पिछली बार 1.25 लाख वोटों के मार्जिन से आपकी सरकार बनी थी। तब करणी सेना ने ये नारा लगाया था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी जी आपसे बैर। इस बारी खैर है वसुंधरा जी की नहीं है? बिल्कुल, वसुंधरा जी के तो साथ खड़ी है पार्टी। तो क्या, एक मिनट भाई, काय बीच में बोल रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, सुन लो ना। लेकिन इस बार ना तो करणी सेना विरोध कर रही है, और सचिन पायलट के माध्यम से जो आपने गुजर भाइयों को बहला फुसला लिया था, अब गुजर भाई भी विरोध में है। और कर्नल बैसला के बेटे विजय बैसला को चुनाव लड़ाकर जो भारतीय जनता पार्टी ने एज लिया है, उसको आप कैसा देख रहे हैं? ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्नल बैसला के जो बेटे, कर्नल बैसला को लड़ाया था तभी नहीं पे सरकार बनी थी बीजेपी की। जी। पिछली बार आप कह रहे हैं कि कर्नल बैसला के बेटे की पॉलिटिकल हैसियत नहीं है राजस्थान में? वो नहीं है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। फिर लेकिन हम ये कह रहे हैं लड़े थे ना, जब कर्नल साहब लास्ट टाइम लड़े थे ना, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। ये बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, सेल्फ गोल इसको कहते हैं। गोल ढूंढना, अपना फुटबॉल लेना और उसके अंदर मारना, ये सेल्फ गोल हो गया। सेल्फ गोल आप लोगों ने किया है राजस्थान में। हमारी और सेल्फ सचिन पायलट को जिस प्रकार अपमानित आपने किया था, लगातार मेरी रोज बात हो, वो सेल्फ गोल आपने किया। 1.25 लाख वोटरों के द्वारा 22 लाख नया मतदाता, जवाब बनता है। इस बार नया वोटर निकला है, वो भी नरेंद्र मोदी जी से। अब आपने एक चीज कह रहा हूं। जी। ये इन्होंने एक बात शुरू की थी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसको मैं रिपीट करता हूं। सचिन पायलट से रोज मेरी बात होती है, अब भी इस शो में आने से पहले उनकी बात हुई। सचिन पायलट को नहीं लगता उनका अपमान हुआ, ये भाजपा वालों को लगता है सचिन का अपमान हो गया। सचिन का अपमान। ओके, शहजाद कुछ कह रहे हैं, देन सही जवाब में आपके पास आ रहा हूं, फिर संजय कुमार आपकी बात आता हूं। कांग्रेस में हो सकता है कि किसी को निकम्मा, नकारा और गद्दार कहना ये अपमान ना माना जाए। सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोला, गिव हिम 30 सेकंड। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। तो अब देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी शब्दावली। दूसरी बात मैं से पूछना चाहता हूं, चुनाव के एक दिन पहले जो आखिरी ऐड छपा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें किसकी तस्वीर थे? अशोक गहलोत की तस्वीर थी, खड़गे जी की तस्वीर गायब, दलित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब, राहुल गांधी की तस्वीर थी, ना सचिन पायलट ना कोई और नेता। यही दिखाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सोच है कि गुजरों का अपमान, दलितों का अपमान वो तो छोड़ दीजिए, पर महिलाओं का और युवाओं का जिस प्रकार से अपमान किया। देखिए, राजस्थान में रहे नहीं है, वहां पर बेरोजगारी चरम पर थी, और उसके बाद 18 पेपर लीक हुए, और सारे पेपर लीक के माफिया कांग्रेस के साथ जुड़े थे। इसलिए ये बदलाव का वोट नहीं, ये बदले का वोट था। और निश्चित रूप से राजस्थान में जो नतीजे आएंगे वो इनको चौंकाने वाले होंगे, और कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बनने नहीं वाली। राजस्थान, मेवाड़, शेखावटी, हड़ौती, जैसलमेर, बीकानेर, ढूंढार और जयपुर, ये संभागों में लगभग बटा हुआ है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं संजय जी, क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट खुद नाराज नहीं हो सकते, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा वोट बैंक था तो उनको मुख्यमंत्री देखना चाहता था, और मुख्यमंत्री नहीं तो पीसीसी अध्यक्ष तो देखना ही चाहता था, लेकिन सचिन पायलट के साथ जो कांग्रेस ने करा या फिर कांग्रेस के राजस्थान शासन ने करा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या? अमीश, देखिए, जितने एग्जिट पोल के आंकलन है उसमें लगभग ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बढ़त है। अगर बीजेपी को बढ़त है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ रही है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गुजर समुदाय के जो वोटर हैं, पिछली बार 2018 के चुनाव में उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट किया, क्योंकि एक उम्मीद थी। सचिन पायलट पार्टी के चेहरे थे, उन्होंने जमकर पार्टी का प्रचार किया। उस समय एक उम्मीद थी कि सचिन पायलट उनके समुदाय का एक व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार लगभग ये तय है, अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो वो अशोक गहलोत की जीत मानी जाएगी, और किसी भी सूरत में अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी के लिए संभव नहीं होगा। तो संदेश एक, मुझे लगता है उनके कोर सपोर्टर जो हैं गुजर समुदाय के लोग, कहीं ना कहीं एक संदेश उनके बीच में गया कि अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो सचिन पायलट के सीएम बनने की संभावना नहीं है। तो उनमें उदासीनता आई होगी, और मुझे लगता है कि उनका वोट जितना बढ़ चढ़ कर उन्होंने 2018 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, वो कहीं ना कहीं खिसक कर बीजेपी की तरफ गया होगा इन चुनावों में। जी, एक सवाल मैं आता हूं, मैं सैयद जवाद आपके पास आता हूं, आपका क्या सवाल है, और क्या आपको लगता है इस चुनाव के अंदर कांग्रेस के लिए ज्यादा स्ट्रेस की बात है, क्योंकि 2 राज्यों में लगभग उनकी सरकार है और मध्य प्रदेश पे वो एज पे नजर आ रहे थे, लेकिन अब पीछे नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक? देखिए, एक बात तो आपके सवाल के अंदर ही सवाल निकल आया कि बहुत वक्त से एक बात कही जाती थी कि मोदी मैजिक। अगर आपकी बात सही साबित हुई तो मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है। अगर यही मोदी मैजिक अगर होता तो छत्तीसगढ़ में ये नतीजे को हम जो देख रहे हैं वो नहीं होते। मध्य प्रदेश में भी इतना बड़ा क्लीन स्वीप नहीं नजर आ रहा है जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं।
और अभी राजस्थान के अंदर भी स्थिति वो मतलब आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 18 साल के शासन के बाद भी बीजेपी अगर सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है तो आपको वो क्लीन स्वीप नहीं नजर आ रहा? मतलब कमाल की बात कर रहे हैं आप, विश्लेषण आपका कमाल है। चुनाव से पहले 2020 में ये नारा लगाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। आज मुझे लग रहा है कि बीजेपी मुक्त भारत होने जा रहा है। तो ये नारा इन्होंने क्यों नहीं लिया? दूसरा, सीएम के फेस तो कांग्रेस के पास सारे हैं, आपके पास कौन सी स्टेट में सीएम का चेहरा था? ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है, एक अच्छा सवाल है। जवाब देखिए, जहां तक सीएम फेस की बात है तो कमलनाथ, जहां पर मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी इनकी, वहां पर कमलनाथ को घोषित कर दिया, परंतु जहां सरकारें थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर अशोक गहलोत या भूपेश बाघेल को नहीं बनाया। तो मुझे लगता है इसी से पता चल जाता है कि अपनी सरकार की गारंटी लेने को तैयार नहीं थे ये लोग। गारंटी पूरे देश में चिल्लाते, अपनी गारंटी लेने की स्थिति में नहीं है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब। अच्छा, और जहां तक मोदी मैजिक की बात है, अमीश जी बाकी सब तो छोड़ दीजिए, 8-9 वर्षों में ऐसा मैजिक चला है जो रोम रोम करते थे, आज वो कमंडल लेकर राम राम करते रहते हैं और हर मंदिर मंदिर के चक्कर काटते हैं। अरे सैयद जवाद साहब, अरे जवाद साहब काहे आप काहे उलझ रहे इतना भाई? अरे जवाद साहब, अरे भाई इतना क्यों परेशान है भाई? अरे राम मंदिर बन रहा है, इतना परेशान क्यों है जवाद? अरे भाई अमीश जी, अरे अमीश जी मैं मौका दे रहा हूं। नहीं, ये परेशानी क्यों ये है? एक्सपर्ट है, इनका भी दिन है आज। एक सवाल पूछना, ये परेशान क्यों है? एक ये सैयद जवाद क्यों परेशान है? मोदी मैजिक है कि नहीं आपकी राय में? अमीश भाई, टीवी चैनलों को जब खोल रहे हैं तो जितने आंकड़े उस पर दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जितने भी एग्जिट पोल करने वाले हैं मुझे बाबाओं के जैसे दिख रहे हैं। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई तालमेल। किसके जैसे दिख रहे हैं? बाबाओं के जैसे। बाबाओं के जैसे अच्छा, वो ये आम आदमी पार्टी से इनको तो कुछ दिया ही नहीं है ना, इसके बाबा ही नजर आएंगे। ये आम आदमी पार्टी के चुनाव में इनको सब अरे जगह मुझे लगा बाबा योगी बाबा को भी योगी बाबा कहते हैं, मुझे लगा बाबा जैसे दिख रहे हैं, योगी जी जैसे दिख रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में बड़े डंके की चोट पे मोदी जी को आगे करके चुनाव लड़ा गया है। यदि 5 राज्यों में करारी शिकस्त होती है भारतीय जनता पार्टी की, क्या ये मानेंगे कि मोदी मैजिक? ठीक है, आपका सवाल बड़ा है कि मोदी मैजिक है कि नहीं है। हाँ, संजय कुमार जी से बेहतर कौन होगा भाई? शहजाद पूनावाला तो उनकी पार्टी के तो जवाब देंगे, तहसीन उनके विरोधी है, राजकुमार भाटी उनके विरोधी है। संजय कुमार, क्या आपको लगता है मोदी अगर चुनाव में जाते हैं तो प्लस करते हैं या मोदी का फैक्टर का इंपैक्ट नहीं होता? योर क्लियर आंसर ऑन दिस। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपनी छवि बरकरार है, उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। बीजेपी जितना भी प्रदर्शन करती है, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है बीजेपी 3 राज्यों में हार जाए, लेकिन इसके बावजूद जो वोट बीजेपी को मिलेगा उसमें प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। केंद्र सरकार से सेटिस्फैक्शन हाई है, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी हाई है, और यह अज्यूम करना होगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कैंपेन नहीं कर रहे होते या एग्रेसिवली वो पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहे होते तो शायद बीजेपी का प्रदर्शन और खराब होता। तो यह कहना कि मोदी मैजिक, अगर बीजेपी हार भी जाए तो कम से कम मुझे नहीं लगता है कि मोदी मैजिक बिल्कुल गायब हो गई। ठीक, लेकिन एक एडेड वैल्यू ऐड होती है। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी की एबिलिटी अपने पार्टी के लिए वोट जो खींचने के लिए विधानसभा में कम और लोकसभा में ज्यादा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या आपको लगता है शहजाद, मेरा सवाल ये है, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी पे होल्ली एंड सोल्ली डिपेंडेंट है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी आएंगे, नहीं अपार लगाएंगे, और ऐसा कर्नाटक के अंदर आपके सीएम ने किस तरह का प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद आपको उम्मीद थी कि मोदी गए हैं, अमित शाह गए हैं, नड्डा जी गए हैं, और खासतौर पर मोदी फैक्टर है तो जीत मिल ही जाएगी। क्या आपको लगता है कि आपको लोकल लीडरशिप पे काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो राजस्थान हो? मध्य प्रदेश में तो है आपके पास। देखिए, मुझे लगता है कि अगर राजस्थान में ये आकलन किया जा रहा है कि हम लोगों ने ज़्यादा वहाँ पे डिपेंड किया और मध्य प्रदेश में नहीं किया, तो मुझे बताइए फिर मध्य प्रदेश में तो सीधे सीधे आपका कहना ये है कि हम लोगों ने मोदी मैजिक चलाया। देखिए, इस प्रकार का विश्लेषण जो है वो चयनात्मक रूप से नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी जी हमारे पास एक बहुत ही बड़े एसेट है। निश्चित रूप से उनकी सरकार जो केंद्र में चल रही है उसके चलते आज अर्थव्यवस्था 7.5% की रेट से बढ़ रही है। आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना हो या नल से जल योजना हो, ये सारी चीजें मोदी जी की उपलब्धि है, तो निश्चित रूप से हम उसको गिनाएंगे। आपके पास लायबिलिटी है कि राहुल गांधी का आप चेहरा आगे नहीं करना चाहते हैं, या कई जगहों पर जहां पर राहुल गांधी गए हैं वहां पर आपको फायदा नहीं होता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने राहुल गांधी लायबिलिटी है, मोदी एसेट है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मैं तो केवल कहता हूं कि इनका आकलन कीजिए। जहां पर भी राहुल गांधी का हस्तक्षेप रहा वहां पर देखिए, संजीव जी आप तो आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं, कांग्रेस के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? अरे आपको मौका मिला। उनका कह रहा है कि
कब तक आप मोदी जी के पीछे छुपे रहेंगे? नहीं, इसका जवाब ऐसा है कि जी, जिस पार्टी का पूरा अस्तित्व एक परिवार पर निर्भर है, वो कह रहा है कि एक नेता जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो देश के लिए सतत काम कर रहे हैं, उनके कामों को हम ना ले जाए जनता के पास, तो मुझे लगता है ये बड़ी अन्याय जी की जी बात है। तहसीनपुरा वाला, अगर मोदी वोट दिला रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास भी राणा जी आ रहा हूं, अगर मोदी वोट दिलवा रहे हैं और बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है, वो उनके नेता हैं, जैसे कांग्रेस के पास राहुल गांधी है, समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव है, बीएसपी के पास बहन मायावती है, आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सलीके के नेता हैं, बीजेपी के पास मोदी अमित शाह है, तो क्यों नहीं उनको इस्तेमाल करेगी? इसके अंदर हर्ष क्या है? मोदी के पीछे छुप जाते हैं, मोदी को आगे कर देते हैं। अभी जी कोई भी अगर एनालिसिस हो वो बड़ी गंभीरता से होनी चाहिए, और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर है और भाजपा के लिए वे एसेट है, और सिर्फ केंद्र के चुनाव में नहीं, राज्य के चुनाव में भी वो एक एडिशनल वोट लाते। बहुत सारे ऐसे फेंस सिटर्स हैं जो भाजपा के लिए इसलिए वोट करते क्योंकि वहां पे माननीय प्रधानमंत्री है, तो उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज है, नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन दिक्कत कब आती है जब माननीय प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह जी तक जो भी बातचीत करते हैं देश से, युवा से, प्रचार के अंदर, वे बात सिर्फ धर्म और जाति पर करते हैं, वे अपना परफॉर्मेंसेस पे बात नहीं करते। अमित जी, मैंने आपके एक शो पे एक चीज कहा था, मैं उसको रिपीट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी वो बिग बॉस की जो ओरी है ना, ओरी की तरह है, अपना कुछ नहीं बताएगी। हम किसकी तरह है? ओरी, वो ओरी एक कैरेक्टर है, उसको भारतीय जनता पार्टी वैसी, वो ओरी ना, वो ये नहीं बताएगी, वो ओरी को पूछना आप क्या करते हैं, हम ये करते, वो नहीं, आपने ये नहीं किया, हम वीडियो एडिटिंग करते, हम वो करते। अरे भैया आपने क्या किया वो बताओ। अब आप सुनिए मेरी बात, थोड़ी सी बात समाप्त होनी चाहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हो? अरे पब्लिक पूछ रही है ओरी कौन है? प्रोबेबली देश भी पूछ रहा है, भारतीय जनता जानते पार्टी भैया आप लोग क्या है, देश भी पूछते हैं, हम ही नहीं जानते। वही सवाल है, करते क्या? अब आप देखिए, कोई और करे तो उसको रेवड़ी कहते, खुद करे तो, हम करे तो गुनहगार, ये करे तो चमत्कार, ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, ओके शहजाद अगर किसी को डाउट होए कि कौन है ये औरी, तो मैं आपको बता दूं सिंपल और सरल शब्दों में, मैं सिंपल सरल शब्दों में बता दूं कि